हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अविनाश। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं हम बहुपद। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें सारी बेसिक चीजें आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है चर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वे राशि जिनका मान बदलता रहता है चर राशि कहलाती है। जैसे कि जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। अब देखते हैं अचर राशि क्या होती है। तो अचर राशि एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू होती है। वे राशि जिनका मान नहीं बदलता है, एक फिक्स वैल्यू होती है ना, वो क्या कहलाती है? हमारी अचर राशि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 हो गया, ये एक क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है। -11 हो गया, है ना, -5 हो गया। मतलब जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं? हमारी अचर राशि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए क्या है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होती हैं कि जब चर और अचर राशि को मिलाकर लिखा जाता है तो उससे प्राप्त व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। जैसे देखिए कि मैंने यदि 5 के साथ x का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, प्लस उसमें 10 और ऐड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक बीजी व्यंजक कहलाएगा। अब देखिए उसी प्रकार 7y -2, ये क्या कहलाएगा? हमारा बीजी व्यंजक। उसी प्रकार क्या होगा? √x +2, ये भी क्या है? हमारा एक बीजी व्यंजक होगा। 1/x +9, ये भी क्या होगा? हमारा एक बीजी व्यंजक होगा। मतलब यदि चर और अचर राशि एक साथ लिखी गई हैं वो क्या कहलाती है? हमारी बीजी व्यंजक। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द क्या है? पूर्ण। पूर्ण नहीं, हाँ सॉरी, पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। मतलब ये सारे बीजी व्यंजक तो हैं, लेकिन हर एक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता। बहुपद के लिए एक कंडीशन है कि उसकी जो चर राशि की घात है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पास चर राशि कौन है? x है, ठीक है। अब x की घात क्या है? 1। अब एक कैसी राशि होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है? हमारा एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास चर राशि क्या है? y। y की पावर क्या है? 1। 1 भी कैसी है? 1 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पास चर राशि क्या है? x है, लेकिन उसकी घात क्या है? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ये इस प्रकार से है, x की घात 1/2 + 2, है ना। तो ये क्या है? 1/2, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद भी नहीं कहलाएगा। 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन हमारे बहुपद की कंडीशन क्या है कि जो भी चर राशि होगी उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। उसी प्रकार देखिए आप कि 1/x + 9, है ना। तो x की घात अभी यहाँ प्लस में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 + 9। अब देखिए -1 एक पूर्णांक संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या, इसलिए यह भी हमारा एक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया है? तो देखिए एक और उदाहरण देखिए। जैसे माना कि √x + 1/x हो गया, तो ये भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x की घात यहाँ यदि हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, x की घात 1/2 + x की घात -1। अब देखिए यहाँ चर राशि x ही है, लेकिन x की घात कैसी है? 1/2 -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुपद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए बहुपद आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने एक बहुपद लिया कि 2x + 5, ठीक।
ये कैसा है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि कोई बहुपद दिया है उसकी चर राशि की घात एक हो, अब यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, एक, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3x प्लस 5, ये कैसा है, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। 5y प्लस 7, ये भी कैसा कहलाएगा, हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्यों, क्यों इन सब में जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, एक। ठीक, ये क्या हो गया हमारा रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात दो हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक, मतलब देखिए x की उच्चतम घात ली जाती है। उच्चतम घात कितनी है, इसकी दो है, यहाँ पास एक है तो एक को नहीं लिखेंगे, यहाँ पास कितनी है, दो, तो उच्चतम घात ली जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात बहुपद। चलिए 9y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पास दो चर राशियां आ गई x और y, लेकिन अधिकतम घात किसकी है, y की। y की कितनी है, दो, तो कौन से बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जो बहुपद में जो चर की घात है वो तीन होनी चाहिए। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 4x प्लस 7। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, तीन, तो ये बहुपद कैसा है, त्रिघात बहुपद। मतलब कोई भी बहुपद लिखा है उसमें उसकी अधिकतम घात कितनी है वही उसकी घात कहलाती है ना। इसमें तीन है तो अधिकतम घात कितनी, कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। चार है अधिकतम घात तो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। इसी प्रकार हम उसकी घात के अनुसार उसे बताते हैं कि किस प्रकार का बहुपद है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए हम बात करते हैं बहुपदों की शून्यक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए माना कोई बहुपद px, ये px क्या है, ये बहुपद का दर्शाने का तरीका है। x मतलब इसमें x चर राशियां होंगी और p एक क्या है, हमारा बहुपद है। तो देखिए 2x माइनस वन, ठीक, 2x माइनस वन एक हमने कोई बहुपद लिया है। अब इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यक का मतलब क्या है कि x का ऐसा कौन सा मान रखें कि जो ये पूरे जीरो कर दे। यहाँ पास x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे। तो इसको निकालते कैसे हैं, जैसे देखिए px को हम यदि जीरो के बराबर करेंगे, माना जीरो के बराबर कर दिया, तो px की वैल्यू क्या है, 2x माइनस वन, जीरो। अब इस माइनस वन को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस। अब देखिए x के टू इस तरह से गुणा में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो एक बटे दो। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई एक बटे दो। यदि हम x की वैल्यू एक बटे दो रखेंगे तो ये क्या है, हमारा बहुपद जीरो हो जाएगा। तो चलिए रख के देखते कि कैसे जीरो होगा। p x की वैल्यू कितना रखते हैं, एक बटे दो, तो दो गुणे एक बटे दो माइनस एक। अब देखिए ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक माइनस एक बराबर जीरो। ठीक, ये होता है हमारा बहुपद का शून्यक। मतलब जो भी चर राशि दी गई है, यहाँ पास x है, तो x का ऐसा कौन सा मान रखें जो कि पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, वही क्या कहलाता है, हमारा शून्यक। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पास ये है महत्वपूर्ण कि x की जितनी घातें होंगी उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। जैसे x की यहाँ पास कितनी घात थी, एक, तो कितने हैं, मतलब x की नहीं, चर राशि की घात जितनी होगी उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। यहाँ पास चर राशि x है, उसकी घात कितनी, एक है, इसलिए इसके शून्यक एक है। अब लेकिन यदि देखिए 2x स्क्वायर माइनस वन करते हैं हम, px एक बहुपद लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस वन, तो इसके शून्यक भी दो ही मिलेंगे, है ना। घात कितनी है इसकी, दो, कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, तो शून्यक भी दो ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि px को हम जीरो के बराबर करेंगे तो px क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। अब आप देखिए कि
तो इसको -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2x² बराबर +1। अब x² बराबर 1/2। अब देखिए जब स्क्वायर हटता है तो √1 माइनस मतलब कितना होता है, √1/2। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस माइनस √1/2। क्लियर। अब यदि ये प्लस माइनस √1/2 है, तो यदि इसकी वैल्यू यदि हम यहां रखेंगे तो ये पूरा 0 होना चाहिए। तो चलिए रख के देखते हैं। यदि एक x की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, एक प्लस √1/2, दोनों में अंडर रूट है, सॉरी है ना, ये दोनों में अंडर रूट है, और एक माइनस का √1/2। अब देखिए यदि जो हमारा बहुपद क्या है, px 2x² -1। अब x की कौन कौन सी वैल्यू मिली है हमारे, एक प्लस में √1/2 और एक माइनस में √1/2। एक एक देखते हैं। एक बार हम √2 प्लस रख के देखते हैं। 2 में क्या हमारा √1/2 का वर्ग -1। अब देखिए जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, 2 × 1/2। ठीक, -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 - 1 = 0। मतलब एक हमारा शून्य क्या होगा, 1/√2। ठीक है। अब देखिए ये पहला है। अब दूसरा देखते हैं, माइनस वाला, -√1/2। अब यदि द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक भी होंगे, और दो शून्यक हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। तो देखिए 2 × -√1/2 वर्ग इसका होगा, और माइनस का 1। अब इससे 2 से अंडर रूट भी हट जाएगा, और माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1/2। यदि किसी भी संख्या की जो पावर होती है यदि वो समघात है तो माइनस नहीं आता है ना, तो -1, ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 = 0। तो देखा आपने कि बहुपद हमारा कैसा था, द्विघात बहुपद था, और उसके शून्यक भी कितने मिले हमको, 2, जो कि हम दोनों रख के देखे समीकरण में तो दोनों समीकरण को 0 के बराबर कर देते हैं। यही कहलाता है हमारा शून्यक। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा जो शून्यकों का ग्राफ होता है, क्या होता है शून्यकों का ग्राफ, उसे समझते हैं। मतलब प्रश्नावली 2.1 बहुत छोटी है, आपने ये समझ गए, ये जो ग्राफ जो है वो तो आप 2.1 आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्राफ कुछ खास नहीं है। ग्राफ में देखिए इसमें क्या है कि नीचे दी गई आकृतियों में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक ग्राफ y माइनस px, नहीं सॉरी, y = px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ में से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ग्राफ में बताना बहुत ही आसान है कि शून्य कितने होंगे। तो देखिए यदि आपको ऐसा कोई भी ग्राफ दिखे तो ग्राफ में एक सिंपल सा वो है, जैसे देखिए इसमें शून्य कैसे होंगे, आप साइड में लिख लीजिए। शून्य क्या कहलाएंगे कि x के x अक्ष पर काटी गई कटान बिंदु ही उसके शून्यकों की संख्या कहलाती है ना। यहां लिख सकते हैं x अक्ष की कटान बिंदु ही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। कैसे कहलाता है देखिए, जैसे कि यहां पास जो रेखा है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पे यहां पास, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। ये एक शून्यक होंगे इसके। सेकंड वाले में x अक्ष को कितने में काटती है, यहाँ पास एक, यहाँ पास दो, तो कितने इसके शून्यक होंगे, इसके दो शून्यक होंगे। ठीक, अब यहाँ पास x अक्ष को कितने मतलब बिंदु पर काटती है, यहाँ पास एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया। मतलब
एक्स एक्स को 3 बिंदु पर काटती है, तो इसके शून्य कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे में देखिए आप, एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काटती है? 1 बिंदु पर, ये यहाँ पास, तो इसके शून्य कितने होंगे? 1। अब यहाँ पास देखिए ये कितने यहाँ स्पर्श करके जा रही है, एक ही बिंदु, तो इसके कितने शून्य होंगे? 1। अब यहाँ पास देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, 4 बिंदु पर एक्स अक्ष को काटती है। इसका मतलब इस ग्राफ में 4 शून्य आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ग्राफों के माध्यम से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने। अब देखिए 2.1 जो है सेम उदाहरण की तरह है आप लोगों के, तो उम्मीद करता हूं कि आप उदाहरण से समझ गए होंगे अच्छे से। उसी प्रकार आप प्रश्नावली 2.1 को अच्छे से खुद से कर सकते हैं, है ना। यदि नहीं कर पाए तो कमेंट करिएगा कि आपसे नहीं हुआ, तो हम इसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यहाँ पास एक्स अक्ष में कोई भी कटान बिंदु नहीं है, मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक, ये जैसे देखिए ये क्या है कि जो रेखा है वो वाई अक्ष से जा रही है, एक्स अक्ष से नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर कोई भी कटान बिंदु नहीं है, तो इसके शून्यक भी नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो है ये सारे जैसे सेकंड नंबर हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स, ये सारे क्या है उदाहरण की तरह हैं। आप इसे होमवर्क में ट्राई करिएगा। यदि जब आपसे ना हो तब वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपसे नहीं हुआ, तो हम इसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।